बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हो रही थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो कुछ ब्रांचेस हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो आज के लेक्चर में जो है ना हमारी डिस्कशन होगी बायो की ब्रांच जेनेटिक्स के ऊपर। अब जेनेटिक्स क्या है? बायो की इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे जीन्स के ऊपर, स्टडी अबाउट अ जीन्स। जीन्स क्या है हमारे पास कि ये डीएनए का सबसे छोटा जो है ना पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। इसके बाद हमने दूसरा क्या देखना है जेनेटिक्स के अंदर, रोल इन द इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस के अंदर जीन्स का क्या किरदार होता है। और इनहेरिटेंस है क्या चीज? एक ऐसी कैरेक्टर्स जो पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जिस तरह हमारे पास कलर है, हाइट है, तो ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो ये किसके थ्रू होते हैं? जीन्स के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बायो की ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। बायो की इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियो के बारे में, कि किस तरह से जो है ना एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जो है ना न्यू इंडिविजुअल बनता है। यानी कि जब स्पर्म और एग आपस में कंबाइंड होंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से कंप्लीट एक इंडिविजुअल बनने का जो प्रोसेस है वो बायो की हम जो है ना एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो है स्टडी करेंगे, बायो की इस ब्रांच के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी के अंदर क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हमारे पास प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको नेम देते हैं। यानी कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबसे पहले हम उनको नेम देंगे, साइंटिफिक नेम जो है, और उसके बाद उन ऑर्गेनिज्म की जो है ना क्लासिफिकेशन की जाएगी ग्रुप्स के अंदर और सब्स ग्रुप्स के अंदर, ताकि हर ऑर्गेनिज्म को जो है ना हम डिटेल के साथ स्टडी कर सकें। आगे नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। पैलियन मीन फोसल, और बायो की इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे फोसल्स के बारे में। स्टडी ऑफ फोसल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। और फोसल्स क्या चीज है? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेन्स होती है, जो एक्सटिंक्ट होते हैं, उनका जो मुताला है वो फोसल्स के अंदर किया जाएगा। तो बायो की इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं फोसल्स के बारे में, कि फोसल किस तरह से बनते हैं और कैसे जो है ना उनको जो है इकट्ठा किया जाता है, उनके बारे में जो स्टडी है वो फोसल्स के अंदर की जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या एक रिलेशनशिप है, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म के बारे में और इन्वायरमेंट्स के बारे में जो है ना स्टडी करते हैं, कि किस तरह से जो है ना एबायोटिक्स फैक्टर जो है वो इंटैक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के साथ, और किस तरह से जो है ना ऑर्गेनिज्म जो है बायोटिक्स जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो इस तरह ह्यूमन के दरमियान और इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बायो की ब्रांच इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो है ना स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो बायोलॉजी के अंदर क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो है ना डिफरेंट रवैया होता है, डिफरेंट उनका जो है ना बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर की बेस के ऊपर जो उनका सोशल बिहेवियर है, उस बिहेवियर की बेस के ऊपर क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपनी अपनी सोसाइटीज बनाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म की वो सोसाइटीज है वो डिपेंड करती है कि उनके सोशल बिहेवियर के ऊपर। तो बायो की इस ब्रांच के अंदर हम जो है ना सोशल बिहेवियर ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है ना पढ़ेंगे, कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह जो है ना अपने बिहेवियर से जो है ना अपनी सोसाइटीज बनाते हैं। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग ब्रांच है उसके बारे में जो है स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।